हेलो प्यारे बच्चों, आज जो आपकी ये बुक है मैरीगोल्ड बुक 3, इसका जो लेसन है आपका द इनॉर्मस टर्निप, इसके हम सारी एक्सरसाइजेस और क्वेश्चन आंसर्स करने जा रहे हैं। रीडिंग और वर्ड मीनिंग्स जो है वो मैंने पिछले वाले एपिसोड में आपको करवा दी हैं और आज हम करने जा रहे हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स और सारी की सारी एक्सरसाइजेस। सबसे पहले है रीडिंग इज फन। ये है आपके क्वेश्चन आंसर्स की एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द ओल्ड मैन प्लांट, कि ओल्ड मैन ने क्या प्लांट किया था। तो आंसर्स जो हैं वो मैंने लिख के रखे हैं एक पेपर पे, आपको दिखा देती हूँ। द ओल्ड मैन प्लांटेड सम टर्निप सीड्स। ठीक है, तो ओल्ड मैन ने क्या प्लांट किया था? कुछ टर्निप सीड्स, कुछ जो शलजम के सीड्स हैं वो उसने प्लांट करे थे। सेकेंड क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन जो है ना यही मैंने इस पेपर पे लिखे हैं। सेकेंड क्वेश्चन है वाई वॉज इट डिफिकल्ट फॉर द ओल्ड मैन टू पुल अप द टर्निप, कि ओल्ड मैन के लिए क्यों मुश्किल था टर्निप को पुल अप करना, उसको ऊपर की तरफ खींचना, उसको उखाड़ना। क्यों मुश्किल था आप सबको पता है, बट आंसर कैसे लिखना है आई होप ये भी आपको पता होगा। नहीं है तो मैं आपको बता रही हूँ, वो ये है इट वॉज डिफिकल्ट फॉर द ओल्ड मैन टू पुल अप द टर्निप बिकॉज इट वॉज वेरी बिग। बिकॉज इट वॉज वेरी बिग, अगर आपने वेरी बिग की बजाय इनॉर्मस लिखना है तो वो भी लिख लीजिए चाहे, ठीक है, वो भी ठीक रहेगा। सो इट बिकॉज इट वॉज वेरी, क्योंकि वो बहुत बड़ा था, है ना। अब आपको लग रहा होगा कि ये बहुत बड़ा आंसर है, ये बड़ा आंसर नहीं है। आधे से ज्यादा आंसर तो हमने इसका क्वेश्चन में से लिए। देखो, वाई वॉज इट डिफिकल्ट फॉर द ओल्ड मैन टू पुल अप द टर्निप। तो क्या करते हैं, जैसे क्वेश्चन होता है ना, इसमें WH फॉर्म के बाद ये वॉज या इज हैज हैव लगा होता है, इसको बस इधर ले जाना है। इट वॉज, बाकी सब सेम है। It was difficult for the old man to pull up the turnip because it was very big. फिर भी अगर आपको मुश्किल लगता है तो आंसर में सिर्फ आप ये भी लिख सकते हो because it was very big. बट आप थर्ड क्लास में अब हो गए हो, आई वॉन्ट कि आप थोड़ा सा ना अच्छे से आंसर्स लिखो सो दैट आपको भी अभी से आप खुद को प्रिपेयर करो आगे आने वाली क्लासेस में, है ना, जाने के लिए। नेक्स्ट है हु हेल्प्ड हिम टू पुल अप द इनॉर्मस टर्निप। किसने किसने उसको हेल्प करी थी उस बड़े से टर्निप को उखाड़ने में, ऊपर धरती से ऊपर लाने में। किस किसने हेल्प करी थी आप सबको पता है, चैप्टर आपने रीड कर लिया होगा, नहीं रीड किया है मेरी इससे पिछले वाली वीडियो जो है वो आप देख लीजिए, ठीक है। तो आंसर है द ओल्ड वुमन, द बॉय एंड द गर्ल हेल्प्ड हिम टू पुल अप द इनॉर्मस टर्निप। ठीक है, तो किस किसने हेल्प करी थी? ओल्ड वुमन ने, एक बॉय ने और गर्ल ने। अब हम इसके साथ द लगा रहे हैं क्योंकि वो पर्टिकुलर बॉय और पर्टिकुलर गर्ल थी और पर्टिकुलर ही ओल्ड वुमन थी जो वहां पे आई थी। ये नहीं कि किसी भी बॉय ने या किसी भी गर्ल ने, इसीलिए नहीं लिखा, इसीलिए हमने क्या लिखा है द। ठीक है, आई होप ये वाला आंसर आपको क्लियर हो गया होगा। अगले आंसर पे चलते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। वो ये है हु एट द इनॉर्मस टर्निप, किसने इनॉर्मस टर्निप खाया। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला था कि हम आपको हेल्प करेंगे खाने में। हेल्प करेंगे खाने में मतलब हम भी खाएंगे आप भी खाना, ठीक है। तो क्या है आंसर? द ओल्ड वुमन, सॉरी द ओल्ड मैन, the old woman, the boy and the girl ate the enormous turnip. इन चारों ने खाया वो enormous turnip. आई होप enormous वगैरह तो अब दोबारा बताने की जरूरत नहीं है ना कि enormous का क्या मीनिंग होता है और ये सब, नहीं ना। ठीक है, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइजेस पे। ये क्वेश्चन आंसर्स हमारे हो गए। अब आगे है टॉक टाइम। टॉक टाइम भी बोलने के लिए भी है और बनाना भी आपने। ये किस तरह से? Name and draw 4 vegetables that have to be pulled out from the earth. मतलब कुछ ऐसे 4 वेजिटेबल्स के नेम बताने हैं आपने और ड्रॉ भी करना है वो 4 वेजिटेबल्स जो जिनको हम that have to be pulled out, मतलब जिनको धरती से ऊपर उखाड़ना पड़ता है हमें। ठीक है, और जैसे कि अब अगर आप ये सोच लो भिंडी, तो भिंडी तो ऊपर ही लगती है ना। टमाटर भी ऊपर लगते हैं। तो कुछ वेजिटेबल्स ऐसी हैं जो धरती के नीचे लगती हैं, तो उनको हमने लिखना है और फिर नाउ नेम देम इन योर ओन लैंग्वेज, और अपनी लैंग्वेज में आपने लिखना है। तो अगर आपकी मदर टंग हिंदी है तो आप हिंदी लिख लीजिए, पंजाबी है तो पंजाबी में लिख दीजिए, कोई और लैंग्वेज जो है वो आपकी मदर टंग है तो उसमें लिख लीजिए। मैं हिंदी में लिखा क्योंकि मेरी मदर टंग हिंदी है। कैरेट बना दी मैंने, कैरेट बनाई, आप भी बना देना, कलर भी चाहे आप कर सकते हो। और गाजर, ठीक है, कैरेट मैंने वैसे लिख दिया, वैसे ये लिखने की जरूरत नहीं, पर वैसे मैंने आपको बताना चाहती थी कि कैरेट गाजर होती है, गाजर हिंदी में लिख दिया। टर्निप शलजम बना दिया मैंने, शलजम लिख दिया। ठीक है, पोटैटो को भी मतलब पुल अप करना पड़ता है, पुल आउट करना पड़ता है अर्थ से। तो आलू है, ये आलू लिख दिया मैंने। और एक मैंने बना दी मूली, जिसको इंग्लिश में रेडिश बोलते हैं, और मूली भी हिंदी में भी मैंने लिख दिया है। तो इस तरह से आप भी बना सकते हो ये वाली।
वेजिटेबल्स इस तरह से कलर करना चाहो तो वो भी कर सकते हैं आप। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट जो लेट्स गो शॉपिंग, चलो शॉपिंग करने चलें, इसका ये मतलब है, ठीक है। लेट्स गो शॉपिंग, आप ये भी बोल भी सकते हो, है ना, जैसे आप शॉपिंग करने जा रहे हो मम्मा के साथ तो बोल भी सकते हो लेट्स गो शॉपिंग, चलो शॉपिंग करने चलें। चलो देखते हैं क्या है। हाउ मेनी वेजिटेबल्स कैन यू फाइंड इन दिस मेज, ये जो है मेज बना हुआ इसके अंदर कितनी वेजिटेबल्स आप फाइंड कर सकते हो। ड्रॉ सर्कल अराउंड ईच वर्ड, और सर्कल हमने ड्रॉ करना है। वन हैज बिन डन फॉर यू, एक आपके लिए कर दिया गया। कौन सा कर दिया गया है, पोटैटो, ठीक है, पोटैटो करा है। और हमने अब कौन कौन सी ढूंढी है, ये देखिए, टर्निप, TURNIP, बीन्स, ठीक है, और ये पीस, ये वर्टिकली हमें मिल गई। जो ऐसे ऐसे मिलती है उसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल, और कोई ऐसे मिलती है तो क्या होती है, वो हॉरिजॉन्टल। और हॉरिजॉन्टली देखते हैं हमें क्या क्या मिला, कैरेट, और साथ में हमें मिला टमेटो, ठीक है। तो हो गया ये वाला आपका। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे है अ गेम ऑफ ऑपोजिट्स। ऑपोजिट्स आप सबको पता है ना, ऑपोजिट्स का मतलब उल्टा शब्द, उल्टा अर्थ वाला शब्द, ठीक है। The entire class can be divided into two groups where one group says one word and the second group says the opposite word. अब देखो क्लास में भी ये एक्टिविटी बहुत ही मजेदार तरीके से की जा सकती है कि एक ग्रुप जो एक वर्ड बोलेगा और दूसरा ग्रुप जो है उसका ऑपोजिट बोलेगा। अब जैसे आजकल आपकी क्लासेस नहीं लग रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस लग रही हैं आपकी, तो घर में ये सब कर सकते हो, मम्मा के साथ, पापा के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ, ठीक है, या आसपास बच्चों जिनके साथ आप खेलते हो उनके साथ भी आप कर सकते हो कि आप एक वर्ड बोलो और दूसरा, अगर आप पुल बोलोगे तो मम्मा बोलेगी पुश, ठीक है। आप ब्लैक बोलोगे, ब्लैक का ऑपोजिट होता है व्हाइट, है ना, ब्लैक काला, व्हाइट मतलब व्हाइट कलर सफेद रंग, है ना। ट्रू मतलब सच, फॉल्स मतलब झूठ, राइट का ऑपोजिट होता है रॉन्ग, ठीक है। दिस इज हाउ द होल गेम गोज ऑन, मतलब ये गेम है ना इसी तरह से चलती रहती है। सम वर्ड्स मतलब और भी वर्ड्स इसमें आप ऐड कर सकते हो, कुछ दिए भी हुए हैं, कुछ और भी आप अपनी तरफ से भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि आप थर्ड क्लास में हो आप, तो काफी सारे वर्ड्स आपको पता होंगे ऑपोजिट्स वाले, है ना। सम वर्ड्स आर सजेस्टेड हियर, कुछ वर्ड्स जो हैं वो यहाँ पे सजेस्ट किए जा रहे हैं। यू मे पिक अप सम मोर वर्ड्स फ्रॉम द लेसन, और आप लेसन में से कुछ और वर्ड्स भी पिक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अब ये है फार का मतलब दूर का क्या होता है ऑपोजिट, नियर। गुड मतलब अच्छा, बैड इसका ऑपोजिट होता है डार्क का ऑपोजिट होता है लाइट। अप का ऑपोजिट होता है डाउन, और ओल्ड का ऑपोजिट होता है यंग, ठीक है। इतना तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। टीम टाइम बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, और बच्चों मैं चाहती हूँ कि ये आप जरूर करें घर में। ये क्या है, ग्रो अ प्लांट, एक प्लांट को ग्रो करना। थिंग्स रिक्वायर्ड, क्या क्या आपको चाहिए, अ ग्लास, एक आपको ग्लास चाहिए। ब्लॉटिंग पेपर, ये ब्लॉटिंग पेपर बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल जाता है। सम सैंड, थोड़ी सी सैंड मतलब मिट्टी ले लीजिए। सम सीड्स ऑफ बीन्स और राजमा, बीन्स के सीड्स या फिर राजमा भी ले लीजिए, बहुत आसानी से, मतलब सबके घर में होते ही हैं, है ना। आगे मेथड क्या है, लाइन द ब्लॉटिंग पेपर इनसाइड द ग्लास, कि ये जो ब्लॉटिंग पेपर है ना इसको ऐसे लाइन अप कर दो, मतलब खड़ा कर दो उसको इस तरह से कि वो उसके जो ग्लास है ना उसके दीवार के साथ हो जाए वो स्टैंड। प्लेस द सैंड इन द ग्लास, और ग्लास के अंदर थोड़ी सी मिट्टी डाल दो। वेट द सैंड, और सैंड को वेट कर दो। प्लेस अ फ्यू सीड्स बिटवीन द ब्लॉटिंग पेपर एंड द ग्लास, और ग्लास और ब्लॉटिंग पेपर के बीच में कुछ सीड्स जो है ना वो डाल दो, ठीक है। ब्लॉटिंग पेपर होगा तो ऐसा नहीं है कि सारे सीड्स एकदम से एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे। सो सी दैट द सीड्स आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, ये ध्यान रखना कि सीड्स जो है वो एक दूसरे से सेपरेट है, मतलब ये देखो ये डाले हुए हैं ना बीन्स, तो अलग लगाएं, ये नहीं कि एक ही जगह इकट्ठे हो जाएं। सी हाउ द रूट्स एंड शूट्स ऑफ द सीड्स ग्रो, और फिर देखो कि कैसे जो है दिन में काफी कुछ दिनों में, 4-5 दिनों में आप देखोगे कि रूट्स और शूट्स जो है वो डेवलप हो जाती हैं सीड्स के। ये जरूर देखना आप। अगर आपको ग्लास और ब्लॉटिंग पेपर थोड़ा सा टफ लगता है तो आप क्या कर सकते हो, कॉटन का कपड़ा ले लो, कॉटन के कपड़े के ऊपर ना कॉटन के कपड़े को गीला कर दो। गीले करने के बाद उसके ऊपर कुछ राजमा के सीड्स रख दो, उसको ऐसे फोल्ड कर दो। थोड़ा सा पेपर जो आपका कपड़ा है ना वो मोटा होना चाहिए ताकि वो जो मॉइस्चर को होल्ड कर सके जब आप उसको गीला करते हो, और उसको गीला करके रखो। 4-5-6 दिन के बाद आप देखोगे कि वो सीड्स जो हैं वो भी उनकी जो रूट्स हैं वो ग्रो कर गई हैं। तो बहुत अच्छा लगता है ये एक्टिविटी बच्चों को करके। तो मैं चाहूँगी अगर आप एक पेरेंट है और ये सुन रहे हैं या फिर एक टीचर है तो मैं चाहूँगी आप ज़रूर ये वाली एक्टिविटी बच्चों को करवाएं। नेक्स्ट है
मेक, अच्छा एक और भी टीम टाइम है, कैसे करना है, मेक अ फ्रेंडशिप सैलेड। फ्रेंडशिप सैलेड कैसे बनाना है देखिए। थिंग्स रिक्वायर्ड, थिंग्स रिक्वायर्ड मतलब होता है कि क्या क्या चीजें चाहिए, रिक्वायर्ड मतलब चाहिए। कैरेट्स चाहिए, कितनी कैरेट्स, 2, ठीक है। कैरेट्स क्या होती है, गाजर, 2 गाजर। टमेटोज 2, टमेटो बोलते हैं इसको, ठीक है, कई बच्चे इसको बोलते हैं टमाटो, पता नहीं क्या बोलते हैं, तो ध्यान रखना इसको बोलते हैं टमेटोज। 2 टमेटोज चाहिए, 2 टमाटर। पीस 2 स्पूनफुल्स, मतलब पीस मतलब जो निकले हुए मटर होते हैं, 2 स्पूनफुल्स मतलब 2 चम्मच भरे हुए, स्पूनफुल्स का मतलब ये होता है, ठीक है। लेमन 1, लेमन का क्या मतलब होता है, नींबू, 1 नींबू लेना है। मेथड क्या है, मेथड है वॉश ऑल द वेजिटेबल्स वेल, सारी वेजिटेबल्स को अच्छे से वॉश कर लो। कट द कैरेट्स, टमेटोज एंड लेमन, और कैरेट्स को कट कर दो छोटे छोटे टुकड़ों में, टमेटोज को भी कर दो और लेमन को भी कट कर दो, ठीक है। फिर उसके बाद मिक्स द पीस, कैरेट्स एंड टमेटोज टुगेदर, तो बड़े बड़े पीसेस नहीं, छोटे छोटे पीसेस काटना, ठीक है। तो पीस को और कैरेट्स को, टमेटोज को इकट्ठा मिक्स कर दो। स्क्वीज लेमन जूस ऑन टॉप, स्क्वीज का क्या मतलब होता है, निचोड़ो, ठीक है, और लेमन जूस को उसके टॉप पर निचोड़ दो। ऐड सॉल्ट, सॉल्ट को ऐड कर दो, मतलब नमक ऐड करो। मिक्स वेल, अच्छे से उसको मिक्स कर दो, और फिर शेयर योर सैलेड विद योर फ्रेंड्स, और वो वाली सैलेड जो है वो फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। अगर आप आजकल स्कूल नहीं जा रहे हो, ऑनलाइन क्लासेस लग रही हैं, तो घर में ये जरूर बनाइए, और मम्मा पापा मतलब घर में जितने भी मेंबर्स हैं सबके साथ शेयर करिए, आपको बहुत बहुत अच्छा लगेगा। आगे चलते हैं, लेट्स राइट, हाउ डू यू लाइक टू ईट दीज वेजिटेबल्स, ये जो वेजिटेबल्स दी हुई हैं नीचे, ये आपको कैसे खानी अच्छी लगती हैं, रॉ और कुक्ड। रॉ अच्छी लगती है मतलब कच्ची खानी अच्छी लगती है, या फिर कुक्ड मतलब पकी हुई। से वाई, और वाई भी बताना है कि क्यों, ठीक है। तो ये वेजिटेबल्स हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ है रॉ, यहाँ पे लिखा हुआ है कुक्ड, तो वहां पे आपने टिक लगा देना। कैरेट कैसे अच्छी लगती है, जो मुझे जैसे अच्छा लगता था मैंने वैसे लिख दी है, आपको जैसे अच्छा लगता है वो आप लिख सकते हो। कैरेट जो है मुझे अच्छी लगती है रॉ खानी, मतलब कच्ची खानी अच्छी लगती है। गाजर, टर्निप मतलब शलजम मुझे खाना अच्छा लगता है कुक्ड, तो मैंने कुक्ड पे टिक कर दिया। पटेटो मुझे अच्छा लगता है कुक्ड खाना, तो मैंने कुक्ड पे टिक कर दिया। अनियन जो है, जो प्याज होता है वो मुझे रॉ खाना मतलब कच्चा खाना अच्छा लगता है। बीन्स जो है वो मुझे अच्छी लगती हैं कुक्ड। तो वाई, अब क्यों अच्छी लगती हैं इसका भी आपने आंसर देना है, तो आंसर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप अगर कुछ और आंसर लिखना चाहते हो तो वो भी लिख लीजिए। आई लाइक टू ईट रॉ कैरेट एंड अनियन एज आई लाइक देयर क्रंच, मुझे जो कैरेट जो है ना वो रॉ खानी अच्छी लगती है, और अनियन भी रॉ खाना अच्छा लगता है। एज मतलब बिकॉज आई लाइक देयर क्रंच, क्योंकि जो क्रंच होता है ना, उनका क्रंची टेस्ट होता है, वो मुझे अच्छा लगता है। क्योंकि जब आप गाजर को तोड़ के खाते हो, है ना, और अनियन को जब आप खाते हो तो क्रंच सा आता है, मतलब जब उसको टूटता है आपके मुंह में तो कितना अच्छा लगता है, वो वाला क्रंच मुझे अच्छा लगता है। उसके बाद क्योंकि सॉफ्ट नहीं है, मतलब ये सॉफ्ट नहीं होता तो क्रंची है। कुकिंग मेक्स टर्निप, पोटैटो एंड बीन्स सॉफ्ट, आई लाइक दीज वेजिटेबल्स व्हेन दे बिकम सॉफ्ट, और मुझे कुकिंग से क्या होते हैं, सब्जियां क्या हो जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं, और मुझे इनका सॉफ्ट टेस्ट जो है अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है जब ये सब्जियां सॉफ्ट हो जाती हैं। तो मैंने अपने हिसाब से आंसर लिखा है। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ और आंसर लिखना है तो वो भी आप लिख सकते हैं। मैं अगले वाले वीडियो में ना आपको, जो नेक्स्ट वीडियो मेरा आएगा उसमें मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगी, क्योंकि ये सारी की सारी वीडियोस जाती हैं मेड फॉर किड्स में। अगर आपको मेरे को कोई भी मैसेज करना है, मुझे कुछ बताना है, मुझसे कुछ पूछना है, मुझे कुछ सजेस्ट करना है, तो आप ऐसे कर सकते हो कि या तो उस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, मतलब व्हाट्सएप ही करना है, ठीक है, कॉल नहीं करना है आपने उस पर। और या फिर आप मेरे चैनल पर बहुत सी ऐसी वीडियोस हैं जो मेड फॉर किड्स नहीं है, वहां पे आप जाकर कमेंट कर सकते हो, मुझे बता सकते हो, कुछ मुझसे पूछ सकते हो। चलो आगे चलें। अगला क्वेश्चन है इसी का, लेट्स राइट का सेकंड वाला, सेकंड क्वेश्चन, नेम 4 वेजिटेबल्स यू एट लास्ट वीक। नेम मतलब नाम बताओ उन 4 वेजिटेबल्स के जो आपने लास्ट वीक खाई, एट मतलब खाई थी, लास्ट वीक मतलब पिछले हफ्ते में। राइट देयर नेम्स, उनके यहाँ पे नाम लिखो आप, ठीक है। तो जैसे मैंने जो खाई थी मैंने लिख दी, आपने जो खाई थी वो लिख दीजिए। बीन्स, स्पिनच मतलब पालक, पीस मटर, कॉलीफ्लावर मतलब फूल गोभी, तो मैंने ये खाई थी, मैंने ये वाली सब्जियों के नाम लिख दिए हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे है कंप्लीट द कॉलम्स, उसी का ही जो लेट्स राइट है ना, उसी का ही थर्ड क्वेश्चन है ये वाला, है ना। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या है देखते हैं। कंप्लीट दिस कॉलम्स। वन मैनी, सबको पता है वन मतलब सिंगुलर, मैनी मतलब प्लूरल, कितना इजी है ना। थर्ड क्लास में, अब तो आप फर्स्ट क्लास से करते आ रहे हो ये सब चीजें, है ना। कैरेट, कैरेट्स मतलब एक कैरेट, ज्यादा हो तो कैरेट्स। टर्निप, टर्निप्स। अनियन, अनियंस। पोटैटो, पोटैटोज, ये
इसकी प्रोनाउंसिएशन देख लेना, ठीक है, पोटैटो वगैरह ऐसे मत बोलते रहना, पोटैटो, पोटैटोज, टमेटो, टमेटोज। और नेक्स्ट है वोकेबलरी। वोकेबलरी में क्या होता है, आपको ऐसे वर्ड्स पता चलते हैं कई बार जो आपको ऑलरेडी नहीं पता थे, कुछ पता भी होंगे, मे बी कुछ आपको अभी पता चले। चलो देखते हैं। नेक्स्ट है, ये है, वन वर्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। एक वर्ड जो है, मतलब ये सेट्स दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 इस तरह से, तो हर सेट में एक वर्ड जो है वो डिफरेंट है। सर्कल द ऑड वन आउट, तो आपने सर्कल करना है ऑड वन आउट, अंडरलाइन नहीं करना, सर्कल द ऑड वन आउट, ठीक है। ऑड मतलब जो अलग है उस ग्रुप से, ठीक है, उस सेट से। फर्स्ट में है टर्निप, पोटैटो, टमेटो, सनफ्लावर, कैरेट, ब्रिंजल। तो उन्होंने क्लूज भी दिया हुआ है। क्लू का क्या मतलब होता है, हिंट, हिंट दिया हुआ उन्होंने वेजिटेबल्स, सारी वेजिटेबल्स हैं, लेकिन ये एक सनफ्लावर है, ये फ्लावर का नाम है, तो फ्लावर को हमने कर दिया सर्कल। नेक्स्ट पे चलते हैं, काउ, हॉर्स, गोट, फॉक्स, कैंगरू, मेलन। क्लू क्या है, एनिमल्स, ये सारे के सारे एनिमल्स हैं, सिर्फ ये मेलन जो है ये क्या है, एक फ्रूट। मेलन क्या होता है, खरबूजा, है ना, आप सबको पता है ना। बनियन, नीम, पीपल, मैंगो, स्नेक, एप्पल। क्लू क्या है, हिंट क्या है, ट्रीज, ये सारे ट्रीज हैं, सिर्फ एक को छोड़कर। क्या, किसको छोड़ना है हमने, स्नेक। स्नेक क्या होता है, सांप। बाकी सब ट्रीज है, बनियन ट्री, नीम ट्री, पीपल ट्री, मैंगो ट्री, ठीक है। आगे है रोज, लिली, सनफ्लावर, लोटस, कॉलीफ्लावर। क्लू क्या है, फ्लावर, सारे फ्लावर्स हैं ये, रोज, लिली, सनफ्लावर, लोटस। लेकिन कॉलीफ्लावर क्या है, ये एक सब्जी है। कौन सी सब्जी है ये, गोभी, है ना। नेक्स्ट, पीकॉक, पैरट, लिजर्ड, क्रो, वुडपेकर। क्लू बर्ड्स, ये क्या है, क्या हिंट दिया हुआ है, बर्ड, सारे बर्ड्स हैं एक को छोड़कर। कौन सा है, यस, लिजर्ड। लिजर्ड क्या होता है, छिपकली। तो छिपकली को हम क्या कर देंगे, सर्कल। ये ध्यान रखना, अगर वो बोले सर्कल करना है तो सर्कल करिए, अगर वो बोलते हैं अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन करिए, ठीक है, गलत मत कर दिया करो। नेक्स्ट है, लास्ट वाला क्वेश्चन है, से अलाउड। इससे आपके बोलने की प्रैक्टिस होगी और आपकी प्रोनाउंसिएशन ठीक होगी। ये क्या है, पुल, जब मैं बोल रही हूं आप पीछे पीछे बोलेंगे, पुल, फुल, पुट, कूल, रूट, शूट, कट, बट, शट। यहां पे हो गया हमारा लेसन फिनिश। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आया तो लाइक के बटन को जरूर प्रेस कर देना, भूलना मत बिल्कुल भी, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस मैं लाती रहती हूँ, इसीलिए हमेशा बोलती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस जब लाती रहूंगी तो आपकी हेल्प होती रहेगी। और ये शेयर भी कर सकते हो आप अपने फ्रेंड्स के साथ या कजन्स के साथ, जो लगता है इससे बेनिफिटेड हो पाएंगे। तो चलिए करते हैं आज का वीडियो यहीं पे एंड। जल्दी ही मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।